एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन में खुश नहीं था। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, जिससे वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया था। जब भी कोई उसके बारे में कुछ बोलता तो वह उसी बात को लेकर पूरा दिन सोचता रहता था और अपना कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं, जिससे वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। जब उसे पता चला कि उसके गांव में कोई महान बौद्ध भिक्षु आए हैं जो सभी की परेशानियों को दूर करते हैं, तो वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से मिलने उनके पास पहुंचा। उनसे मिलकर वह व्यक्ति बोल कि भिक्षु, मैं बहुत दुखी हूं और अपनी जिंदगी से अब निराश होने लगा हूं। फिर भिक्षु कहते हैं कि तुम किस बात से दुखी रहते हो? तब वह व्यक्ति बोला कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बोलता है तो मैं उसी बात को लेकर दिन भर सोचता रहता हूं। भूलने की कोशिश भी करता हूं लेकिन भूल नहीं पाता हूं। इसलिए भिक्षु, आप ही मुझे खुश रहने का कोई उपाय बताएं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये उपाय बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। वह व्यक्ति भिक्षु के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने पास में ही रखे एक बड़े से पत्थर को उठाया और उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि अब ये पत्थर लेकर तुम मेरे साथ साथ चलो। फिर वह व्यक्ति उस बड़े से पत्थर को उठाकर बौद्ध भिक्षु के साथ चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद उस पत्थर के वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द होने लगा, लेकिन वह व्यक्ति कुछ बोला नहीं और बौद्ध भिक्षु के साथ चलता रहा। कुछ दूर और चलने के बाद जब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया तो उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि भिक्षु, अब मैं यह भारी पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूं, अब मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, तो तुम यह पत्थर यहीं रख दो। पत्थर को जमीन पर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई और वह बहुत खुश हुआ। उस व्यक्ति की खुशी को देखकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को भी उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझते हुए कहते हैं कि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने दुखों को या दुख देने वाली बातों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप दूसरे लोग क्या बोलते हैं इस बात को इग्नोर करिए, क्योंकि लोग कोई ना कोई बात तो बोलेंगे ही। आप उन सभी बातों को इग्नोर कीजिए। अगर बीते समय की बुरी बातों को याद करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वह सभी चीजें हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, किंतु कभी कभी खुद के द्वारा लिए गए फैसलों के बावजूद भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। हमें कई तरह की चिंताएं परेशान करने लगती हैं। खुशियां भी आपकी जिंदगी में तभी कदम रखती हैं जब आप अपने आप को खुश मिजाज बना लेते हैं। आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियों को भी इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करने का मतलब है कि उन चीजों को नजरअंदाज करना जो हमें परेशान करती हैं या हमें दुखी करती हैं। अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो वे हमें परेशान करेंगी और हम खुश नहीं रह पाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी होती है। इस छोटी सी जिंदगी में खुश रहना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन खुश रहना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कई चीजों को समझना और सीखना होता है। उनमें से ही एक है इग्नोर करना। यह हमें तनाव और चिंता से दूर रहने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको इन 8 बातों को समझना होगा। नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को समझें। आप अपने आप को पहचानें कि आप किन बातों से परेशान होते हैं या किन बातों से आपको दुख होता है। एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेंगे तो आप उन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे जो आपको परेशान करती हैं। नंबर 3, नकारात्मक विचारों को दूर करें। नकारात्मक विचार हमारे मन में नकारात्मकता फैलाते हैं। इन विचारों को दूर करने के लिए हम ध्यान, योग या अन्य किसी भी तरह की मनोवैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। और जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आए
तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 4, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। जब आप खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं तो आप अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हम तभी मुस्कुराते हैं जब हम खुश होते हैं। यह खुशी, आराम और सहानुभूति का संदेश भेज सकता है। यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। मुस्कुराना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह तनाव को कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और दर्द को कम करने में मदद करता है। नंबर 5, व्यायाम करें। व्यायाम सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं होता है, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज करने के बाद आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन से निजात मिलती है। नंबर 6, भरपूर नींद लें। एक नॉर्मल व्यक्ति को हर दिन कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। हमें सोने के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे ही मिल पाते हैं। पर्याप्त नींद न लेने की वजह से भी हम खुश नहीं रह पाते और चिंता एवं परेशानियों से जूझते रहते हैं। पर्याप्त नींद लेने से दिल की बीमारी, डिप्रेशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। जब आप दिन भर की बातों को इग्नोर करके सोने के लिए जाएंगे तो नींद भी बेहतर आएगी और आप खुद के लिए अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 7, बुरे पलों को स्वीकार करें। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों पल आते हैं। बुरे पल कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे हमें बढ़ने और मजबूत होने का अवसर भी प्रदान करते हैं। बुरे पलों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें उनसे सीखने और आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। जब हम अपने बुरे पलों को नकारते हैं तो हम उन्हें ठीक करने या उनसे सीखने के लिए आवश्यक कदम उठाने से खुद को रोकते हैं। इसलिए हमें अपने बुरे पलों को भी स्वीकार करना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें दबाने या उनसे बचने की कोशिश न करें। अपनी भावनाओं को महसूस करने से आपको उन्हें समझने और उनसे निपटने में मदद मिलेगी। नंबर 8, दूसरों से न करें अपनी तुलना। दूसरों से तुलना करना एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति में होता है, लेकिन यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अक्सर खुद को कमतर आंकने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वे लोग हमसे बेहतर हैं और हम अपने आप को नीचा महसूस करने लगते हैं। यही हमारी आत्मसम्मान को कम कर सकता है और हमारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को ये सारी बातें समझ में आ गईं। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अपने सारे दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।